तो मेरे भाइयों, आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो। और आप सभी को पता है कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था रात में। हालांकि मेरे को नींद आ गई थी, रात ही वीडियोस डालनी थी हमको और आप सभी को रात ही हम बधाई देते। तो आप सभी को पता है 18 ओवर में ऑल आउट हो चुकी है मिट्टी। अबे हरामजादे, तू इतनी बातें कर रहा है। हरामजादे, पाकिस्तानी औरत को तो लेके बैठा है। हरामजादे, पाकिस्तान के 4 बच्चे जो हैं उनको तो लेके बैठा हुआ है और तू बात कर रहा है पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी, इतना तेरे अंदर गैरत होता बदशक्ल कहीं का हरामजादा, तो तू उस औरत को नहीं लेके बैठा हुआ था जो पाकिस्तान की आदमी की बेटी है, उसको लेके नहीं बैठा हुआ होता। इतना गैरतमंद होता। हरामजादा, जो 4 बच्चे जो पाल रहा है, जिसके सदके तुझे कमाई मिल रही है ना हरामजादे, तो तू उन 4 बच्चों को भी अपने इधर बिठाता नहीं। हरामजादे, 4 बच्चों को भी बिठा के बैठा है। औरत जो पाकिस्तानी, उसको बिठा के बैठा है। जो औरत अपने ही घर वालों से बातें करती रहती है, अपनी बहनों से रास्ते में। हरामजादे, तुझे हर चीज़ का पता है, फिर भी तू इतनी बातें कर रहा है। तेरे शक्ल नहीं है बात करने की, और ना तू इस तरीके की बात कर। कोई और आदमी अगर ये बोलता ना तो अच्छा भी लगता, मगर तेरे ऊपर ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, क्योंकि तू एक हरामजादा है। अगर तू हरामजादा नहीं होता ना तो तू इस पाकिस्तानी औरत को सबसे पहली बात अपने वहाँ पे बुलाता नहीं, इससे रास्ता करता नहीं। पाकिस्तानियों के लिए तो तू इतना सारा तो मरता रहता है। तू कितना मरता है पाकिस्तानी औरत को देख लेके बिठा के बैठा है। और यहाँ तक के उसके 4 बच्चे जो कि तेरे तो हैं ही नहीं। ये 4 बच्चे जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो तो तेरे थोड़ी है। वो तो तूने एक मतलब बोलते हैं ना टेक्निकल बच्चे तू लेकर बिठा के बैठा हुआ है, वो भी पाकिस्तानी। और बातें कर रहे इतनी बड़ी बड़ी। तेरे को तो पकड़ के वहाँ के लोगों को मारना चाहिए कि तू बात करता है, तू बोलता है कि भाई पाकिस्तानी पाकिस्तानी करता रहता है। तू तो पाकिस्तानी से पबजी में राफ्ता करके बैठा था। तू तो पाकिस्तानी औरत को 50,000 रुपये मंगा रहा था, जो तेरे को इस पाकिस्तानी औरत ने अपने मियाँ का सदका तेरे को दिया, जिसकी कमाई थी जो वो उसने भेजी है ना, वो तूने सदका खाया उस आदमी का, और इसके 4 बच्चों का खाया था। और यहाँ तक के जो ये घर बेच के लेकर पैसे गई है, वो पैसे जो है आज जो तू इस घर के अंदर भी उस आदमी के पैसे, इस घर पे मेहनत के इसने डाले हैं, उस कमरे में भी बनाते वक्त उस आदमी के गुलाम हैदर के पैसे जो हलाल के थे वो तेरे ऊपर इस औरत ने लौटाए हैं। वो भी तो एक पाकिस्तानी के पैसे थे, किसी बाहर वाले के पैसे थोड़ी थे। तू खा पी के डस के अब तू बोल रहा है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी किए जा रहा है। पाकिस्तानी की औरत को रख के बैठा हुआ है, राफ्ते करता था, अभी तू बातें कर रहा है। और यहाँ तक के आज दिन तक ये सीमा अपने बहनों से बातें करती है और तू बातें कर रहा है, जिसके बारे में तुझे अच्छी तरह पता है, जिसका तू हर चीज़ राजदार है, हर मामला तेरे को पता है। और ये औरत भी जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी कर रही है सिर्फ मोबाइल के आगे, वीडियो के आगे, असल में तो ये तो रीमा सुमेरा अपने मकान मालिक उसकी बेटी से जो इसकी दोस्त है सबसे ये रास्ते छुप छुपा के करती रहती है, जो कि ये सचिन हरामजादे को अच्छी तरीके से पता है। तो फिर तुम लोगों को ये बातें करना अगर इतना ही है तो तू तो सबसे पहली बात ये डायन औरत, ये तो खुद इसका बाप पाकिस्तानी, इसका भाई पाकिस्तानी, जिनसे छुप छुप के आज दिन तक बातें कर रही है बहनों से, वो बहनें पाकिस्तानी। तो तुम लोग को तो गैरत आना चाहिए, मगर तुम लोगों को टके की भी गैरत नहीं, क्योंकि बेगैरतों को कभी गैरत आ ही नहीं सकती। जो देख यहाँ पे सिर्फ फट रही है, सिर्फ वजह यही तो है। फटना भी जो इसका है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये फटती है कि पाकिस्तानी है। लोग इसको अगर सबसे ज़्यादा देखते हैं तो सिर्फ वजह यही है कि पाकिस्तानी, वरना तेरे को तो सीमा को तो कोई कुत्ता भी ना थूके। इसको पकड़ के जैसे कईयों लोगों के ऊपर केस हुई, अगर पाकिस्तानी से हट के ये कोई और ममालिक की होती तो ये इंडिया में थोड़ी कोई भी अब तक बैठी हुई होती, इस तरह फट रही होती, नहीं फट रही होती। इसको कब का एक लात मार के किक मार के फेंक दिया होता, चाहिए कुछ भी करती ना, चाहिए बोलते ना, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं सकती वो अल्फाज है, क्योंकि
के बच्चे भी वीडियो देखते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बड़े भी देखते। गाली तो हल्की फुल्की वो हर कोई सुन लेगा कि उन सबको पता है कि भाई आखिरकार ये झूठ की गढ़ जो औरत है ये इतना झूठ बोल रही है और अपना डड्डू जो है जो दर्द का नाटक कर रही है। बेर जैसे जो जिस्म में लेके घूम रही है, ये बेर जैसा जिस्म भी इसी पाकिस्तानी का ही है, किसी और का तो नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इधर बैठी हुई है इंडिया में और बातें किए जा रही है, झूठ मूठ का लोगों को दिखावा कर रही। असल में तो ये चोर है, ये चोर औरत है, ये चोर महिला है, इससे बचो। ये सिर्फ लोगों को उल्लू बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ समझ रही है कि लोगों को मैं सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी करती रहूँगी और मेरे को आराम से ये लोग बिठाते रहेंगे। जैसे कि ये बोलते हैं ना कि अगर इंसान कोई बैठा हुआ होता है ना और इस जैसा हराम खोर इंसान हो ना, नमक हराम इंसान, जो नमक हराम कहीं के जो बोलते हैं ना, जिस मुल्क का खाया, जिस मुल्क में पिया, जिस मुल्क में पैदा हुआ, तो वो नमक हराम कभी अपने मुल्क की नहीं हुई तो वो खाक इंडिया की बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये वो नमक हराम है, इसको ये ख्याल नहीं है कि इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी मुल्क के अंदर कि इसके माँ बाप की कब्र है। जब ये अपने माँ बाप की नहीं बनी, जिस माँ बाप ने पैदा किया, ये खाक किसी की बनेगी। ये जब अपने मुल्क की, अपने सबसे पहले तो अपने रब की नहीं बनी, अपने इस दीन की नहीं बनी, मज़हब की नहीं बनी, उसके बाद जिस माँ बाप ने पैदा किया उसकी नहीं बनी, उसके बाद जिससे शादी की पसंद से वो भी, ये उसकी नहीं बनी, अपने पेट की, यहाँ तक के औलाद की नहीं है, जिसकी वीडियो लोग बोलते हैं कि मैंने भेजी। हमारे पाकिस्तानी कुछ औरतें हैं वो बोलती है कि हमने भेजी है, झूठ का खाली सहारा लेती हैं और मैंने वीडियो भेजी थी जो इसने बिल्कुल बोलते हैं ना कि इसने जो ट्राउज़र पहना हुआ था वो फटी हुई ट्राउज़र थी। जब ये अपनी बेटी के अपना ख्याल नहीं रख सकती, उस पेट की औलाद की नहीं है ये औरत, तो फिर ये दुनिया में किसकी होगी? ये किसी की भी नहीं है, ये किसी की भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए जी रही है, अपने मफाद के लिए जी रही है। वक्त आने में ये हर किसी से गद्दारी करने में भी टाइम नहीं लगेगी। ये वो औरत है, ये सीमा वो औरत है, कोई माने या ना माने। अगर ये इतनी बातें करती है, चाहती तो ये यही बोलती ना ये चूहे को, कि यही कहती कि भाई 100 बात की एक बात, तुम्हें ना कह रहा मैं मुझसे ये बयानबाजी नहीं दिलवाया करो कि मेरे माँ बाप की कब्र वहाँ पर है जिसकी मैं पैदाइश हूँ और मेरा मुल्क है। ये बातें ये कर सकती है लेकिन ये करेगी नहीं, क्योंकि ये एहसान फरामोश औलाद है, ये एहसान फरामोश नमक हराम है। ये वो नमक हराम है जिसका माँ बाप का खाया खाया, ज़िंदगी भर खाया खाया, जिस आदमी का खाया खाया ज़िंदगी भर, जिनके पैसों पे ये राज किए, घूमी फिरी, पबजी के पेलिस भरवाती थी, इस आदमी से, सचिन हरामजादे से रफ्ता रखा। जब ये उसके चक्कर में ये इसने किसी की भी इसने लाज नहीं रखी, अपनों की लाज नहीं रखी, तो ये खाक किसी की लाज रखेगी? बिल्कुल भी नहीं रखेगी। गद्दार औरत।